विदेशी निवेशकों के लिए हरियाणा पहली पसंद है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन विदेशी निवेशक प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में जापानी कंपनी ने भी हरियाणा में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने की इच्छा जताई है। विदेशी निवेशकों के लिए हरियाणा पहली पसंद है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन विदेशी निवेशक प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में जापानी कंपनी ने भी हरियाणा में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने की इच्छा जताई। समिट के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और मनोहर लाल के साथ जापानी कंपनी TDK के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में करीब 4000 करोड़ निवेश के नया प्लांट बनाने की इच्छा जताई। कंपनी यहाँ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट स्थापित करना चाहती है। मार्केट ये अपने आप में जब पहले सुनते थे तो बहुत ही एक अजीब लगता था। अलग अलग तरह की मार्केट तो हमने सुनी, ये क्लॉथ मार्केट है, ये ग्रेन मार्केट है और फिर ऑनलाइन शेयर मार्केट है, लेकिन ये कार्बन मार्केट आएगी और एक नया आयाम लेकर के आएगी। ये जो विषय नया था तो बहुत अजीब लगता था, लेकिन आज मित्रों जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई है तो हमें अपनी जो क्लाइमेट स्ट्रेटजी है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। देशी नहीं बल्कि विदेशों की कंपनियां भी निरंतर प्रदेश में बड़ा निवेश कर रही हैं। प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति निरंतर नई सुविधाएं दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए बजट में औद्योगिक क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक इकोसिस्टम बना है। भारत की क्लाइमेट स्ट्रेटजी इसको और क्लाइमेट जस्टिस के हिसाब से इसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी क्लाइमेट चेंज की निपटने के कई महत्वपूर्ण पहलू पहले ये बताई है। G20 जब इसकी अध्यक्षता हुई, दुनिया के जो देश आपस में मिले तो उस समय वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यानी आरी को हमको 3 गुना आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज फॉसिल पावर के बजाय नॉन फॉसिल पावर यानी आरी, इसके ऊपर भी दुनिया का जोर इसलिए है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे कम कर सकें। इसके लिए न नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सी मीटिंग्स, बहुत से सेमिनार ये सब हुए हैं। COP28 इसमें भी अपनी मजबूत वैश्विक यानी ग्लोबल स्टॉक टेक, इसका हमने समर्थन किया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इससे निवेश को बढ़ावा मिला। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई पहल के तहत उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद स्थापित किया जा रहा है, ताकि उत्पादन लागत, लॉजिस्टिक और प्रक्रियाओं से जुड़ी चुनौतियों को कम किया जा सके। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।